हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। तो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका से काव्य खंड से हम यहाँ पर पढ़ रहे थे कबीर दास जी की साखियां और शबद। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनके जीवन परिचय के बारे में जाना, साथ ही साथ कुछ कठिन शब्दों को हमने यहाँ पर लिखा। इसके बाद हमने कबीर की कुछ साखियां पढ़ी और उनके अर्थ को जाना। आइए इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और आगे की जो साखियां हैं और उनकी जो शब्द हैं उनके अर्थ को यहाँ पर जानेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि कबीर दास जी का जो जन्म है उसके बारे में मतभेद है, अर्थात किसी के बारे में फिक्स ये नहीं पता है कि उनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, अर्थात वो किसी उन्होंने बहुत ज्यादा उपाधियां नहीं ली थी। तो इन्होंने जो है विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। अर्थात वो कहते थे कि राम और रहीम एक ही है और उनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो कबीर ग्रंथावली से संग्रहित है तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब से में संकलित है। ठीक है। इनकी मृत्यु जो है 1518 में 18वें मगहर में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1518 में। ठीक है, कहाँ पर? मगहर में हुई थी। साथ ही साथ यहाँ पर साखियों के कुछ कठिन शब्दों के हमने यहाँ पर अर्थ जाने, जिसमें हमने इन अर्थों को आपको लिखाया था। तो एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था सुभर का मतलब अच्छी तरह भरा हुआ, कैली का मतलब क्रीड़ा से है, मुक्ता फल का मतलब मोती। इसके बाद दुलीचा आसन होता है, स्वान कुत्ता और झक मारना वक्त बर्बाद करना। पखा पखी का मतलब पक्ष और विपक्ष है। कारणे का मतलब कारण से है। सुजान का मतलब चतुर। निकटी निकट। काबा होता है मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल, जैसे कि हमारा काशी हो गया। ऐसे ही मोट चुन का मतलब मोटा आटा। ऐसे ही जन्मिया का मतलब जन्म लेकर। सुरा का मतलब शराब होता है। टाटी का मतलब लकड़ी का जो पल्ला होता है उसको टाटी कहा जाता है। इसके बाद देखिए थुनी का मतलब स्तंभ होता है, स्तंभ जो आपका खड़ा होता है, जिसको आप इस प्रकार से लकड़ी की तरह होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा। ऐसे ऐसे ही बलिंडा का मतलब होता है छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छानी का मतलब छप्पर और भांडा फूटा का मतलब भेद खुला। निर्चू का मतलब थोड़ा भी। चुबे का मतलब होता है जूता है और बता का मतलब वर्षा और छीना का मतलब छीण हुआ। जल्दी से जिन्होंने नहीं लिखा है इसको आप देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखिए, कुछ हमने यहाँ पर कबीर दास जी की साखियां पढ़ी थी, इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे हम इसको करेंगे। तो पहली साखियों में कबीर दास जी क्या कहते हैं? मान सरोवर सुभर जल, हंसा कैली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। अर्थात क्या कहते हैं इन पंक्तियों में कबीर दास जी? इन्होंने यहाँ पर मनुष्य की तुलना हंसों से की है। किस प्रकार से की है? जिस प्रकार से हंस जो है सरोवर में क्या करते हैं, मान सरोवर में खेलते रहते हैं और मोतियों को चुगते रहते हैं और वे उसे छोड़कर कहीं भी जाना ठीक उन्हें नहीं लगता है। अर्थात वो उस मान सरोवर को ही अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, अपना पूरा संसार ही उस मान सरोवर को ही वो मान लेते हैं। कबीर दास जी कहते हैं इसी प्रकार मनुष्य जीवन भी है, वो माया मोदन मुक्ता फल चुगे, उड़ी अब उड़ी अनंत न जाए। तो यहाँ पर देखिए मान सरोवर सुभर जल, हंस की तुलना किससे की है? मनुष्य से की है कि मनुष्य भी जो है ऐसे ही माया जाल में फंसा हुआ है। वो माया अपनों के प्रति हो सकती है, मनुष्य का मनुष्य के प्रति हो सकती है, वो माया भौतिक सुखों के प्रति हो सकती है। तो ऐसे ही कबीरदास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य भी जो है इस माया जाल में ऐसा फंस गया है कि वो जो है अब जो है इसे सच्चाई उसे समझ नहीं आ रही है। ठीक है, और इसे ही वो सच्चाई समझने लग जाता है कि यही उसका संसार है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने मनुष्य की तुलना किससे की है? हंस से की है। ठीक है, अब आप कैसे लिखेंगे इनको? दो पंक्तियां लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो भी आपको कठिन शब्द दिख रहे हैं इन दो पंक्तियों में जो हमने पीछे एक साथ लिखाया था, तो आप क्या करेंगे? दो पंक्तियों को लिखने के बाद इसके बाद इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिख लेंगे, फिर आप इसके अर्थ लिखेंगे। ठीक है ना, पूरा जो अर्थ है इसका फिर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे इसमें कि कबीर दास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस जो है मान सरोवर में खेलते हैं और मोती को चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते।
ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे ही वो सच्चाई समझने लग जाता है। ठीक है, आगे की पंक्तियों में यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा, प्रेमी ढूंढते मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रेमी जो है ईश्वर को कहा है कि मैं जो हूँ प्रेमी को ढूंढने चला, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, अर्थात प्रेमी को मैं ढूंढता रहा लेकिन प्रेमी जो है ढूंढने में बड़ी मुश्किल है, वो मुझे मिल नहीं पाया, अर्थात मुझे ईश्वर की ढूंढ में मैं गया तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, मैंने कई ढूंढा लेकिन ईश्वर मुझे नहीं मिला। अब दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, अर्थात मैं भी ईश्वर प्रेमी हूँ, तो मैं भी क्या हूँ, ईश्वर का प्रेमी हूँ, और मैं जो हूँ किसको ढूंढ रहा हूँ, वो ईश्वर को भी अपना प्रेमी समझ रहा है। ठीक है ना, प्रेमी की तरह जो है अपने ईश्वर को जो है तुलना कर रहा है कि जिस प्रकार से भगवान भी हमारा क्या है, प्रेमी है। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं कि जैसे ही प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब जैसे ही मुझे ईश्वर रूपी प्रेम जो है मिला, वैसे ही मेरे अंदर का जो विष है वो अमृत में बदल गया, अर्थात मेरी जो दुख और परेशानियां थी वो सारी जो है ईश्वर के मिल जाने पर वो सभी समाप्त हो गई है। ठीक है, तो इस पंक्तियों के भी यहाँ पर आप अर्थ लिख लेंगे। क्या कहा है कबीरदास जी ने कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, वे उसे ढूंढते फिरे रहे हैं परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष अर्थात उनके अंदर का जो कष्ट है वो जो है अमृत अर्थात सुख में बदल गया है। ठीक है, और जब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है तो उस समय हमारे अंदर का जो अंधकार है जिसके कारण हम इस माया जाल में, हमारे अंदर का जो द्वेष है, क्लेश है, जो माया जाल है वो सभी समाप्त हो जाता है। तो कबीरदास जी का यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जब तक हम जो है ईश्वर को ढूंढ रहे थे तब तक जो है ईश्वर को ढूंढना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, और जैसे ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई उस समय मेरे अंदर का जो विष है यानी कि अंदर के जो क्लेश है, जो माया है, जो बंधन है वो सभी समाप्त हो गए हैं। और जो मैं, क्योंकि देखिए हमारा दुख का कारण क्या होता है, हमारे कष्ट का कारण क्या होता है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि हमारे अंदर का जो क्रोध है, द्वेष है, क्लेश है, ये सभी चीजें समाप्त हो गई। सभी चीजें तो हमारे कष्ट का कारण वही है। ठीक है, जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हीं से तो हमें कष्ट होता है। यदि हम किसी पर अपेक्षाएं करते हैं और वो अपेक्षाएं हमारी पूर्ण नहीं होती हैं तो उन अपेक्षाओं के पूर्ण ना होने पर हमें कष्ट होता है। अब यदि हम संसार से कोई अपेक्षा ही ना रखें, मैं ये ना चाहूं कि मुझे ये चाहिए, तो फिर जो है मुझे कष्ट किस बात का। तो यहाँ पर कबीरदास जी का कहने का मतलब यही है कि जब हमें ईश्वर रूपी जो है प्रेम मिल जाता है तो उस समय हमारे अंदर का जो कष्ट, कष्ट से मतलब उनका सिर्फ कष्ट वो हमारी जो सांसारिक पीड़ा है उससे नहीं है, क्योंकि फिर हम जो है इन सारी चीजों से छूट जाते हैं। किससे, इस माया से, इन हमारी इच्छाओं से, वो जो है हमारी किसमें, प्रभु प्रेम में, प्रभु भक्ति में बदल जाता है। और जब वो प्रभु भक्ति में बदल जाता है तो फिर हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। और जब हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है, आप सन्यासी किसको कहते हैं, जिसकी सारी इच्छाएं ही समाप्त हैं, जो संसार से विमुक्त है, जिसका संसार से कोई माया मोह नहीं है। ठीक है ना, तो फिर जो है उसका जो है क्या, वो किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। ठीक है, तो हमारी जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, यही हमें कष्ट पहुंचाती हैं। हम किसी चीज की, किसी वस्तु की क्या करते हैं, इच्छा करते हैं और ना मिलने पर हमें क्या होती है, उसका दुख होता है। तो यही हमारे कष्ट का कारण है। वरना हम जो है, तो यही यहाँ पर कबीरदास जी यही समझाना चाहते हैं कि जब ईश्वर प्राप्ति होती है तो हमारे कष्ट का, यानी कि जब ईश्वर प्राप्ति होगी तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और ज्ञान प्राप्ति होगी तो फिर जो है हम जो है उस ज्ञान से हम समझ पाएंगे कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। और जब हम इतना समझने लग जाएंगे तो हमारे सारे ही कष्ट क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने यहाँ पर ये पंक्तियां यहाँ पर हमें समझाई है, तो इसको भी आप जल्दी से लिख लेंगे। चलिए, आगे की पंक्तियों में क्या कहा है, हस्ति चढ़िए ज्ञान को सहज तुली चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। तो यहाँ पर हमने कुछ अर्थ भी लिखाए थे आपको। ठीक है ना, तो पीछे उन अर्थों को भी आप पंक्ति वाइज, क्योंकि अपनी आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है पीछे अर्थ, तो दो दो पंक्तियों में से आप उन शब्दों को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे और उनके अर्थ भी या तो उनके ऊपर से लिख लीजिएगा
किसी पेंसिल से, या फिर आप अपनी नोटबुक में उनका अर्थ लिख लीजिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। अब क्या कहते हैं, स्वान रूप संसार है, स्वान का मतलब कुत्ते से बताया था, तो संसार की तुलना यहाँ पर कबीरदास जी ने कुत्तों से की है। जब आप किसी गली से निकलते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कई जो गली के कुत्ते होते हैं वो आप पर भौंकते रहते हैं, यदि आप सीधे निकल गए तो थोड़ी देर में वो चुप हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी ने भी क्या कहा है कि स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमार। झकमार का मतलब भी हम पीछे देख चुके हैं, झकमार का मतलब होता है अपने समय को बर्बाद करना, अपने वक्त को बर्बाद करना। तो क्या कहते हैं कि आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, आप सहज साधना कीजिए, और जो है संसार की तुलना उन्होंने, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा काम करेंगे, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो संसार आपको कुछ ना कुछ कहेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि उस संसार को जो बोलने वाले लोग हैं उनको कुत्तों की यहाँ पर उन्होंने क्या की है, तुलना की है कि वो भौंकते रहेंगे कुत्तों की तरह। आप जो है अपना काम कीजिए, उनको अनदेखा करते रहना चाहिए और आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, और एक दिन वे स्वयं ही झग मारकर चुप हो जाएंगे, अर्थात अपने समय को बर्बाद करने के बाद वो खुद ही चुप हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप में से कई बच्चों को देखिए, आप 9th क्लास में चले गए हैं और अब आपका एम बन गया है, मुझे नीट करना है, मुझे आईआईटी जाना है, तो आप जो है कई लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कई लोग आपको क्या कहेंगे, नेगेटिव नकारात्मक चीजें भी कहेंगे, अरे नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, आप गांव में रहते हो, आपके पास सुविधाएं नहीं है। लेकिन हमारे मन में जो करने की, कुछ करने की जो आकांक्षाएं होती हैं, या हमारे कुछ करने का हमारा जज्बा होता है, यदि हम उस पर क्या करें, एक अच्छे से उसमें काम करें, तो आप कहीं से भी सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यही बात है कि आपको कई लोग जो हैं गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने एम को मत छोड़िए, ठीक है। तो कबीरदास जी ने यही कहा है कि आप जो है ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करिए, ठीक है, और सहज साधना रूपी गलीचा आप बिछाना चाहिए आपको। संसार की तुलना उन्होंने किससे की है, उन कुत्तों से की है जो भौंकते रहते हैं। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि वो संसार जो है, जो बोलने वाले लोग हैं, एक दिन जब आप सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ जाएंगे तो वो लोग जो है झक मारकर अर्थात अपना वक्त बर्बाद करके चुपचाप चुप हो जाएंगे। आगे कहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष, और पक्ष और विपक्ष क्या होता है, आपने कोई बात कही, दूसरे ने उस बात का विद्रोह कर दिया, तो वो आपका विपक्षी हो गया। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर जो है प्रभु को भूल रहा है, मेरा तेरा करके जो है प्रभु का ध्यान करना भूल रहा है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में क्या करे, झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर निरपक होई के हरि भजे, यानी कि निरपक्ष होकर वो हरि का भजन करे, वही जो है सही अर्थों में सोई संत सुजान, वही क्या है, सही अर्थों में वो मनुष्य है, ठीक है। तो इन पंक्तियों के अर्थों को भी आपने लिख लेना है जल्दी से। चलिए आगे की पंक्तियों में यहाँ पर देखिए, आगे क्या कहा है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता दुहू के निकट न जाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हिंदू जो है राम राम का भजन, और मुसलमान जो है किसका, खुदा खुदा का भजन करते करते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। क्या कहते हैं, असल में जो है वह व्यक्ति ही जीवित है के समान है, जो दोनों ही बातों से अपने को अलग रखता है, ठीक है ना। हम लड़ते रहते हैं कि तुम्हारे भगवान खुदा, तुम जो है क्या करते रहते हो, खुदा खुदा करते रहते हो, और हम जो है राम राम, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि असल में जो है जीवित वही, जीवित के समान वही है जो दोनों ही, इन दोनों बातों से आप अपने आप को क्या कर दे, अलग। कहे कबीर सो जीवता दुह के निकट न जाए, यानी कि वो दोनों के निकट न जाए, दोनों से वो अलग रहे, वही जो है जीता है, असल में वही जीता है। आगे कहते हैं, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा दीन। तो क्या कहते हैं, काबा जैसे कि हमने पीछे अर्थ में भी देखा, मुसलमानों का एक पवित्र जो है तीर्थ स्थल है,
तो क्या कहते हैं कि आप या तो काबा जाएं या काशी जाएं, और काशी जो है हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। राम भजे या रहीम भजे, काबा फिरे काशी भया, आप काबा जाएं या फिर काशी जाएं। राम ही भया रहीम, या तो ये राम को भजे या फिर रहीम को भजे, दोनों का अर्थ समान ही है। ऐसा नहीं है कि काबा जाने वाले के ज्यादा पुण्य हो गए और काशी जाने वाले के ज्यादा पुण्य हो गए, दोनों अपनी जगह पर सही है, ठीक है ना। दोनों ही अर्थों में क्या है, आप जो है समान है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से आटा बन जाता है, मोट चुन मैदा भया बैठ कबीरा जी। तो क्या कहते हैं कि आप गेहूं को जब पीसते हैं तो उससे आटा बनता है, और उसी आटे को जब आप और बारीक कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो जो है आपका मैदा बन जाता है। अब देखिए, आप चाहे आटा खाएं चाहे मैदा खाएं, दोनों ही खाने की चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैदा किसी और में काम आएगा, है ना। तो ऐसे ही कबीरदास जी क्या कहते हैं, आप चाहे राम को भजें चाहे आप रहीम को भजें, चाहे आप काशी जाएं या काबा जाएं, दोनों ही अर्थों में जो है समान अर्थ है दोनों का। दोनों का महत्व, दोनों का ये महत्व क्या है, बराबर है, ठीक है। लाइक, तो इसलिए दोनों ही अर्थों में जो है आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने राम को भजा तो वो किसी और का भजन कर रहा है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि राम और रहीम दोनों ही एक हैं, दोनों ही ईश्वर का ही एक रूप है, ठीक है। बस नाम उनके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी ने राम और रहीम को एक बताया है। तो क्या कह रहे हैं, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुन मैदा भया बैठी कबीरा जी। चलिए आगे देखिए, तो हम लिख कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया जय करनी उच्च न होए, सुमिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अब कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं हो जाता, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसका कुल जो है अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही होता है। तो यहाँ पर कुल और शराब की यहाँ पर क्या की है, क्या तुलना की गई है कि आप यदि किसी उच्च कुल में जन्म ले लिए लेकिन आपके जो कर्म हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो फिर क्या होगा, फिर भी आप अच्छे अच्छे थोड़ा ना हो जाएंगे। अर्थात यहाँ कर्म को प्रधानता दी गई है, किसी कुल की प्रधानता नहीं है। रविदास जी क्या कहते हैं कि आप उच्च कब होंगे, आपको उच्च उपाधि कब मिलेगी, जब आप क्या होंगे, जब आप अच्छे कर्म करेंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे। तो क्या कह रहा है कि केवल उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं होता है, उसके कर्म ज्यादा मायने रखते हैं। अब आपने इससे पहले हिरण्यकश्यप की मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वो एक राक्षस कुल का क्या था, राक्षस था, लेकिन उसने अत्याचार किए, ठीक है। और उसी हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था वो प्रहलाद जी थे, ठीक है। और प्रहलाद जो है एक राक्षस कुल में जन्म लेकर भी भगवान विष्णु के परम भक्त थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कर्मों की कितनी प्रधानता है ना। उसी राक्षस कुल में उस प्रहलाद ने पूरे संसार को भक्ति की जो परिभाषा दी वो आप सभी जानते हैं, और इससे पहले भी हम उसके बारे में आपको बताया था, ठीक है, कि प्रहलाद ने जो है किस प्रकार से भगवान विष्णु की भक्ति की थी, और माँ के गर्भ में ही उसने भगवान की भक्ति सीख ली थी। और 5 वर्ष की उम्र में जो है उस पर उसके पिता हिरण्यकश्यप ने इतने अत्याचार किए कि भगवान को स्वयं जो है खंबे को फाड़ करके उस हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए वहां आना पड़ा। तो ये कुल कुल की मर्यादा है। कुल देखिए, कुल में एक ही कुल में जन्म लेकर उसी हिरण्यकश्यप का पुत्र होकर भी प्रहलाद इतने महान थे, भक्ति को उन्होंने चरम सीमा तक वो ले गए, भगवान विष्णु की वो भक्ति करते थे। और वही वो हिरण्यकश्यप जो है अत्याचारी था, उसने जो है अपने को जो है नष्ट कराया, भगवान को स्वयं जो है उसका वध करना पड़ा। तो यहाँ पर कबीरदास जी भी वही कहते हैं कि आपने किसी उच्च कुल में यदि जन्म ले भी लिया तो और आपके कर्म जो हैं अच्छे नहीं हैं तो आप उच्च नहीं कहलाओगे। और आपके कर्म अच्छे हैं, आपके यदि हो सकता है आप किसी उच्च कुल में जन्म ना भी ले तो फिर भी आपकी महानता आपके कर्मों से आंकी जाएगी, ना कि आपके कुल से, ठीक है। तो यहाँ पर यही बातें कह रहे हैं कि अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल जो है अनदेखा कर दिया जाता है।
ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब ही कहलाती है। अर्थात अगर आप किसी सोने के गिलास में शराब रख दें तो क्या वो सोना हो जाएगा? है तो वो शराब ही, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर ऊंचे कुल में जन्म लेकर आपके अंदर जो है बुरी आदतें हैं, गंदी आदतें हैं, तो आप कर्म आपके अच्छे नहीं हैं, तो उस समय उस कुल को जो है अनदेखा किया जाता है। जैसे कि सोने के कलश में यदि आप क्या रख दें, शराब रख दें, तो उस कलश की जो है वैल्यू कम हो जाएगी, उस कलश को भी अनदेखा किया जाएगा, है तो वो शराब ही, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या किया है, वर्णन किया है, तो इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के साथ यहाँ पर कबीरदास जी की जो साखियां थी वो समाप्त हो गई है, और इसका जो अर्थ आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। हमने इसको रिवाइज भी कर दिया है, बस एक ही आपकी साखियां बची गई थी, वो भी हमने आज की क्लास में पढ़ लिया है। अब इसके बाद कबीरदास जी ने कुछ यहाँ पर शब्द लिखे हैं, इन शब्दों को हम पढ़ेंगे और इसके अर्थ को भी जानेंगे। आगे अपने शब्द में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में। फिर आगे कहते हैं ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होई तो तुरते मिलहों पल भर की तलाश में। आगे कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। ठीक है, फिर से आप इसको एक बार पढ़ेंगे कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होई तो तुरते मिलहों पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो यहाँ कबीरदास जी ने क्या कहा है, इन पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य ईश्वर को जो है चहुं दिशों भटकता है। क्या कह रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढते बंदे, भगवान क्या कहते हैं कि हे बंदे तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ और ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में और ना ही मैं काबा जो कि मुसलमानों का तीर्थ स्थल है, और कैलाश जो कि भगवान शिव का जो है क्या है स्थल है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, ना तो मैं काबा में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ, अर्थात जो पूजा पाठ आप करते हो ना तो मैं उसमें हूँ, नहीं योग वैराग में, और ना ही जो है मैं तंत्र मंत्र में हूँ, जिसे कबीर ने जो है क्या कहा है, महज आडंबर बताया है कि जो हम करते रहते हैं वो क्या है, एक आडंबर है। खोजी होई तो तुरते मिलियो, अर्थात क्या कह रहे हैं कि ईश्वर जो है यदि आप खोजेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएंगे, पल भर की तलाश में, पल भर की ही तलाश में तुम्हें जो है ईश्वर की प्राप्ति हो गए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो भगवान क्या कह रहे हैं, कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भगवान जो है हर प्राणी के श्वास में है, आपके अंदर है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे तुम मुझे, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं देवल अर्थात मंदिर में हूँ, ना ही मैं मस्जिद में हूँ। और तुम जो है मुझे ढूंढने के लिए कहाँ जाते हो, कभी काबा जाते हो और कभी कैलाश जाते हो। ठीक है, और जो है क्या करते हो, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना तो मुझे ढूंढने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए तुम पूजा पाठ तंत्र मंत्र किया करते हो, जिसे कबीरदास जी ने क्या कहा है, ये क्या है, आडंबर है। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय गुजार देता है, किसमें, कभी मंदिरों में जाकर, कभी मस्जिदों में जाकर, कभी पूजा पाठ करके, कुछ तंत्र मंत्रों का उच्चारण करने में जो है पूरा जीवन वो व्यतीत कर देता है। ठीक है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में, हृदय में, आत्मा में मौजूद है, वह पल भर में मिल जा सकता है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। तो कबीरदास जी ने क्या कहा है कि ईश्वर जो है हर कण में है, आपकी श्वासों में है, आपके दिल में है, आपके मन में है, ईश्वर का वास हर कण में है। आप जो है ईश्वर को मत ढूंढिए,
और कहाँ मत ढूंढिए, ना तो उनको मंदिर में ढूंढिए, ना मस्जिद में ढूंढिए, ना आप काबा जाइए, ना कैलाश जाइए, ना आप किसी प्रकार का कर्म कांड कीजिए, यानी कि जो ये पूजा पाठ है, ये तंत्र मंत्र है, इस प्रकार का आपको करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं योग वैराग में खोजी होई तो तुरंत ही मिले। यदि आप ईश्वर को खोजें, क्योंकि ईश्वर तो आप ही के पास है, खोजे हुई तो तुरंत ही मिले ही, पल भर की तलाश में, आप पल भर में ही आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर तो हमारी आत्मा में है, हमारे हृदय में है, हमारे जो है आंख श्वासों में है, हृदय जो है ईश्वर जो है हर कण कण में जो है ईश्वर मौजूद है। ठीक है, तो इसका अर्थ आप लिख लेंगे। क्या कहा है इन पंक्तियों में? कबीरदास जी ने बताया है कि मनुष्य ईश्वर के चहु और जो है भटकता रहता है। कभी वह मंदिर जाता है तो कभी मस्जिद जाता है, कभी काबा में भ्रमण करता है तो कभी कैलाश जाता है। वह ईश्वर को पाने के लिए पूजा पाठ और तंत्र मंत्र करता है, जिसे कबीर ने महज आडंबर बताया है। क्या है ये? क्या कह रहे हैं कि ये सभी चीजें जो हैं आडंबर हैं। इसी प्रकार वह अपने जीवन का सारा समय जो है गुजार देता है, जबकि ईश्वर सबकी सांसों में है, हृदय में, आत्मा में मौजूद है, और वह पल भर में मिल जा सकता है, क्योंकि वह कण कण में व्याप्त है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्विथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति कर संतो बांधी, निरचू चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकष्य, हरि की गति जब जानी, आधी पीछे जो जल बूथ, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तो आगे के शब्द में यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है? संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति हिति चित की द्विथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करे संतो बांधी, निरच चुवे ना पानी, कूड़ कपट काया का निकष्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठ, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं, इसके बाद फिर से हम पंक्तियों पर आएंगे। यहाँ पर क्या कह रहे कबीरदास जी कि ज्ञान की महत्ता को यहाँ पर स्पष्ट किया है उन्होंने। क्या कहा? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। उन्होंने ज्ञान की तुलना आंधी से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार आंधी चलती है तब जो है कमजोर पड़ती हुई जो झोपड़ी की चारों ओर की जो दीवारें हैं वो गिर जाती हैं। ठीक है ना? जो कमजोर झोपड़ी होती है ना वो क्या हो जाती है? वो टूट जाती है। ठीक है, वह बंधन मुक्त हो जाता है, और फिर जो है क्या कह रहे हैं, खंबा जो है धराशाही हो जाते हैं। उस पर आपने टेंट देखा होगा, टेंट ना देखा है? और जब आंधी उड़ती है तो उस समय जो है आपने देखा होगा जब उड़ जाता है तो वो सभी चीजें वहां पर गिर जाती हैं। तो यहाँ पर ज्ञान की महत्ता को बताते हुए कबीरदास जी ने क्या कहा है? ज्ञान की तुलना आंधी से की है। किस प्रकार से की है कि जब जो है आंधी चलती है तब कमजोर पड़ती हुई झोपड़ी की चारों ओर की जो दीवारें हैं वो गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाता है और खंबे धराशाही हो जाते हैं। अब आपने कमजोर झोपड़ी तो शायद ना भी देखी हो, लेकिन आपने टेंट तो देखा होगा, उसमें खंभों से क्या किया जाता है? लकड़ियों से उसे खड़ा किया जाता है। ठीक है, और जब आंधी गिरती है तो कई बार वो गिर जाती है। ठीक है, तो वह बंधन मुक्त हो जाती है और खंबे धराशाही हो जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है तब मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। कई बार हमें अज्ञानतावश कई प्रकार के भ्रम होते हैं। ठीक है ना? भ्रम का मतलब गलतफहमियां आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत को गिरने से रोकने वाला लकड़ी का जो टुकड़ा है जो खंबे को जोड़ता है वो भी टूट जाता है जब आंधी आती है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति जो है
स्वार्थ रहित हो जाता है, अर्थात उसको अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं रहता है, ठीक है ना। वो क्या हो जाता है, स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, जिससे उसके अंदर का जो लालच है वो मिट जाता है। और यदि हमें अपना स्वार्थ रहित हम हो गए, हमारे अंदर का जो मोह है वो भंग हो गया, हमारा लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार जो है नष्ट हो जाता है। यही विकार है जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं। जो लालच है, मोह है, वो यदि हमारा समाप्त हो गया तो फिर तो हम सुखी रहेंगे, ठीक है। तो मन का समस्त विकार अर्थात जो भी हमारे अंदर जो है बुराइयां हैं वो सभी जो है नष्ट हो जाती हैं, परंतु जिसका घर मजबूत रहता है, यानी जिसके मन में कोई कपट नहीं होता है, साधु स्वभाव के होते हैं, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा, जिसका मन क्या होता है, निष्कपट होता है, उनको जो है आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आंधी के बाद जो है वर्षा से सारी जो है चीजें धुल जाती हैं। उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद मन जो है निर्मल हो जाता है, व्यक्ति जो है ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने आपको ये बातें कही हैं। क्या क्या बातें कही हैं, आप पंक्तियों को देखकर दो दो पंक्तियां करके हम यहाँ पर देखेंगे। क्या कहा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित्त की द्विधुनि गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगति करे संतो बांधी, निरच चुवे न पानी, कूड़ कपट माया का निकष्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूथ बूठ, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अर्थात कि जब जो है ज्ञान प्राप्त होता है, जब ज्ञान का उजागर होता है, आंधी की तुलना की है ज्ञान से, कि जब आंधी आती है तो फिर क्या होती है, जो कमजोर झोपड़ियां होती हैं वो जो है उसकी दीवारें गिर जाती हैं, वह बंधन मुक्त हो जाता है, खंबे धराशाही हो जाते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, तब उसके मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं। छत के गिरने से रोकने वाला जो लकड़ी का टुकड़े होते हैं, जो खंबे को जोड़ता है, वह भी टूट जाता है जब आंधी आती है, और छत गिर जाता है और रखा सामान भी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर व्यक्ति जो है स्वार्थ रहित हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, उसके अंदर का जो है लालच मिट जाता है और मन का समस्त विकार उसका नष्ट हो जाता है। परंतु जिसका घर मजबूत रहता है, यानी जिसके मन में कोई कपट नहीं है, वो जो है साधु स्वभाव का है, उन्हें आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में ये कहा है कि और आंधी के बाद जो है वर्षा से सारी चीजें धुल जाती हैं, उसी तरह जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद मन जो है निर्मल हो जाता है, व्यक्ति ईश्वर के भजन में लीन हो जाता है। अब ये थी कबीरदास जी की साखियां और शब्द जो आपके सिलेबस में है। इसके बाद इन्हीं साखियों और शब्द के जो प्रश्न उत्तर होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।